मैंने सोचा था कि सीजन 1 का स्यापा खत्म हो गया है, पर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि न्यू राइवल्स पुराने पंगे और पानी की वही प्रॉब्लम को लेकर आ चुका है रानमा हाफ, जहां पर हम देखने वाले हैं रानमा की जिंदगी के बहुत बड़े बड़े धमाके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कि इस बार रानमा के साथ क्या होता है। तब हम यहाँ पर एक वीडियो क्लिप देखते हैं जहाँ पर हमें रानमा का स्कूल दिखाया जाता है, और तब जैसे ही रानमा के ऊपर ठंडा पानी गिरता है वैसे वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वीडियो में रानमा के बारे में ही बताया जा रहा होता है, और ये भी बताया जाता है कि रानमा और अकाने एंगेज्ड हैं। तो रानमा, अकाने और उसके परिवार वाले ये पूरी वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ स्कूल में अकाने का एक क्लासमेट हिकारू छुपकर उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। अकाने, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दूर से देखकर बहुत खुश होता था, और अब मेरी जिंदगी में वो बेवकूफ रानमा आ गया है। तब रानमा हिकारू के पास आकर एक कागज में हवा भर के उसे फोड़ देता है ताकि हिकारू डर जाए, पर हिकारू को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। तब वहाँ पर रानमा की क्लास के और लड़के आ जाते हैं जो कि अकाने की फोटोज को देखकर हिकारू को उसके बदले में पैसे देने की बात करने लगते हैं। क्या तुम सभी लोग पागल हो? आखिरकार इतनी अगली फोटोज को कौन पैसे देकर खरीदता है? तो ये सुनते ही अकाने रानमा को पत्थर से मारती है, और हिकारू इसी बात का फायदा उठाकर रानमा का एक बाल तोड़कर वहाँ से ले जाता है, और कुछ दूर जाकर उसके बाल को एक गुड़िया में डाल देता है, और उस गुड़िया में कील को डालकर उस कील को ठोकने लगता है। रानमा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह बीच में आकर मेरी अकाने से एंगेजमेंट कर लोगे? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तो हिकारू गलती से हथौड़े को अपने अंगूठे पर मार देता है, पर उसे दर्द महसूस होता ही नहीं है, और उसकी हरकतों को देखकर तो लड़कियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो यहाँ स्कूल से वापस जाते हुए रानमा हिकारू के बारे में पूछने लगता है, पर किसी को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। तब कुनो भी भागते हुए रानमा के पास आ जाता है और उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर रानमा उसके नाक पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और कुनो वहाँ पर इसलिए आया होता है ताकि वो शाम की लड़ाई के लिए रानमा को चैलेंज कर सके। तब शाम को कुनो रानमा का इंतजार कर रहा होता है। चाहे रानमा जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग दिखता हो, पर तुम उसकी वीकनेस के ऊपर हमला करके उसे हरा सकते हो। तो कुनो, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तू है कौन? मेरा नाम हिकारू है और मैं रानमा का क्लासमेट हूँ। तो क्या तुम अब रानमा की वीकनेस के बारे में जानना चाहते हो? अपनी बकवास करना बंद करो। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम बेवकूफ बना सकते हो, और वैसे भी मैं अभी इतना नहीं गिरा हूँ कि मुझे अपने अपोनेंट को हराने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत हो। मुझे माफ कर दो, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। रुक जाओ, ये तो बताते जाओ कि आखिरकार रानमा की वीकनेस क्या है, और मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी मैं उसे चैलेंज में ट्रिक नहीं कर सकता। तो जल्दी से बताओ आखिरकार उसकी वीकनेस क्या है। मैं अभी उसी के बारे में पता लगा रहा हूँ। ये सुनते ही कुनो उसे हवा में उड़ा देता है और उसे जल्द से जल्द रानमा की कमजोरी ढूंढने के लिए कहता है, जिस वजह से हिकारू अकाने की बहनों से मिलने चला जाता है, पर उसे वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता। तो हिकारू जगह जगह रानमा की वीकनेस को ढूंढने लगता है और शाम को कुनो से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने पूरे वीक रानमा का पीछा किया होता है, और उसे फिर भी नहीं पता चला होता कि आखिरकार रानमा की वीकनेस क्या है। तब रानमा वहाँ पर आ जाता है और कुनो के सिर पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हिकारू ने उसे कहा होता है। तो हिकारू अलग अलग जानवरों को रानमा के ऊपर फेंक देता है ताकि वो ये जान सके कि आखिरकार रानमा को किस चीज से डर लगता है, पर हम देखते हैं रानमा की जगह कुनो बेहोश हो जाता है। तो तुम दोनों मेरी वीकनेस को ढूंढ रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारा टाइम बचा देता हूँ। मेरी असल में कोई वीकनेस नहीं है। तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। मेरे जैसे महान आदमी को भी काफी चीजों से डर लगता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुम्हें डर लगता हो। तो चलो फिर, अगर तुम्हारी कोई वीकनेस ही नहीं है तो हम एक शर्त लगाते हैं। तो अगर मैं तुम्हारी कोई वीकनेस ढूंढ पाया तो तुम उस छोटी वाली लड़की को मेरे साथ डेट के लिए मनाओगी? ठीक है, मुझे मंजूर है। तब रानमा वहाँ से चला जाता है और उसे पूरा यकीन होता है कि उसने अपनी वीकनेस को पूरी तरह से छुपा रखा है, पर तभी बाहर जाकर वो अचानक से चीखना स्टार्ट कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। तब रानमा के क्लास वाले देखते हैं कि रानमा बेहोश हो चुका है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी अकाने वहाँ पर आ जाती है और रानमा को थप्पड़ मारकर उठाने लगती है, पर वो फिर भी नहीं उठता और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रानमा बेहोश क्यों हो गया। तब हम यहाँ पर देखते हैं कुनो और हिकारू भी रानमा की तरफ ही आ रहे होते हैं, पर वो लोग हिकारू के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाते हैं, जो कि हिकारू ने रानमा के लिए बनाया होता है। रानमा की जो चीख थी वो डर की वजह से थी, और तुम्हारे इस गड्ढे की वजह से हम उसके बारे में नहीं जान पाए हैं। मुझे सच में उस चीज के बारे में जानना है जिस वजह से रानमा इतनी जोर से चीखा है। तो हिकारू फिर से कील लेकर रानमा की डॉल पर हमला कर देता है,
और हम देखते हैं इस बार वो अकाने के घर में होता है, जिस वजह से अकाने के फादर उसे रोकने लगते हैं। तब अकाने भी वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही हिकारू को बुलाती है, हिकारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार अकाने ने उसके साथ बात की होती है। तब रानमा भी वहाँ पर आ जाता है और वो इस चीज से तंग हो चुका होता है कि हिकारू उसका पीछा करते करते घर पे आ गया है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो हिकारू को अपनी वीकनेस बता कर रहेगा और हिकारू को उसके मुंह के पास अपना कान लाने के लिए कहता है। पर जैसे हिकारू उसके करीब जाता है, वैसे ही रानमा उसके कान में चीख कर उसे बेहोश कर देता है। तब यहाँ रानमा के फादर उसे ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। आखिरकार आज आपको ट्रेनिंग की याद कहाँ से आ गई? मैंने सुना है कि तुम स्कूल में किसी वजह से बेहोश हो गए थे और मुझे नहीं याद कि मैंने एक ऐसे बच्चे को पाला है जो कि इतना बड़ा डरपोक है। तब रानमा के फादर रानमा पर हमला कर देते हैं, जिससे रानमा बच रहा होता है और वो अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तब अकाने भी इसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से रानमा का ध्यान भटक जाता है और रानमा के फादर उसे लात मार कर नीचे फेंक देते हैं। तब अकाने रानमा के फादर से रानमा की वीकनेस पूछने लगती है, पर रानमा अपने फादर के ऊपर पानी डालकर उनका मुंह बंद कर देता है और अकाने को उसकी लाइफ में दखल देने से मना करता है, जिस वजह से अकाने रानमा से बड़े प्यार से पूछने लगती है। और हम देखते हैं रानमा अकाने को सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा होता क्योंकि उस डोजो के नीचे हिकारू छुपा होता है, जिसे रानमा फ्लोर तोड़कर बाहर निकाल देता है। तो यहाँ अकाने की बहनें अपने एक दोस्त की बिल्ली को ढूंढ रही होती है जो कि कहीं गायब हो चुकी होती है और यहाँ रानमा मुंह धो रहा होता है, जहाँ पर उसे आवाज आती है कि कोई उसके पीछे है और उसे लगने लगता है कि शायद हिकारू उसका फिर से पीछा कर रहा है और ऊपर से उसे ये डर होता है कि अगर उसका सच बाहर आ जाएगा तो सभी लोग उस पर बहुत हंसेंगे। तब रानमा उस आवाज की तरफ जाने लगता है और एक झाड़ी के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिस वजह से वो डर के मारे चीखना स्टार्ट कर देता है। तब हिकारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर सभी लोग उसे रोनते हुए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं रानमा एक बिल्ली को देखकर डर के मारे बेहोश हो चुका होता है और उसे होश में लाने के लिए रानमा के फादर उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देते हैं। रानमा, ये तो सच में बहुत बेइज्जती वाली बात है। तुम्हें तो मेरा बेटा कहलाने का भी कोई हक नहीं है। आपको ये कहने का कोई हक नहीं है, तो जी ये सारी आपकी गलती है। तब रानमा अपने फादर पर हमला करने लगता है, पर रानमा के फादर उसे बिल्ली दिखाकर फिर से डरा देते हैं, जिस वजह से सबको पता चल जाता है कि रानमा की कमजोरी कैट्स है। ये सब कुछ तब हुआ जब रानमा 10 साल का था। उस दिन मैं रानमा को कैट फिश ट्रेनिंग करवाने वाला था, जिस वजह से मैंने उसके आसपास सूखी मछली को बांध दिया था और उसके बाद उसे भूखी बिल्लियों के बीच छोड़ दिया। उस टाइम मैं इस बुक का इस्तेमाल कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर एक ट्रैप छुपा है। तब अकाने के फादर उस बुक को पढ़ने लगते हैं जहाँ पर उस ट्रेनिंग के बारे में बताया होता है, पर अगले पेज में लिखा होता है कि वो ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार है। पर रानमा के फादर वो पढ़ना भूल जाते हैं, जिस वजह से रानमा के अंदर ये डर पैदा हो गया होता है। तब रानमा के फादर फिर से रानमा पर बिल्ली से हमला कर देते हैं, जिससे कि रानमा फ्रीज हो जाता है और हम देखते हैं सभी लोग रानमा को तंग करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी बिल्लियां रख देते हैं। तब थोड़ी देर बाद अकाने रानमा का ख्याल रख रही होती है। राना, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वीकनेस होने की वजह से लड़कियां तुम्हें क्यूट मानेंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को एक कैट टॉय की तरह इस्तेमाल करने की। तब यहाँ कासुमी अपने दोस्त की बिल्ली को केज में बंद कर देती है ताकि रानमा को डर न लगे और हिकारू उस केज को ओपन करके ये चेक करने लगता है कि आखिरकार रानमा की कमजोरी है क्या, जिस वजह से वो बिल्ली हिकारू के मुंह पर पंजा मार देती है और हिकारू कब्रिस्तान में जाकर फिर से रानमा की डॉल पर कीले ठोकने लगता है और उसे ये प्लान बनाया होता है कि अब वो रानमा को कैट्स के कुएं में फेंक देगा। तो अगले दिन हिकारू कूनो से मिलने चला जाता है। क्या सच में तुम्हें रानमा की कमजोरी के बारे में पता लग गया? और क्या इस बार ये सच है ना? थोड़ी देर बाद जिम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना। तो ये सुनकर कूनो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रानमा की लड़की वर्जन के साथ अपनी डेट को इमेजिन करने लग जाता है और उसे जोर से किस करता है, जिसका एहसास यहाँ पर रानमा को भी हो जाता है और वो पूरी तरह से कांप जाता है। तो यह रानमा को एक लेटर मिला होता है जहाँ पर लिखा होता है कि अकाने को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर अकाने खुद रानमा के साथ खड़ी होकर उस लेटर को पढ़ रही होती है। तब वो लोग उस लेटर को पढ़ के जिम में चले जाते हैं जहाँ पर हिकारू अकाने की एक्टिंग कर रहा होता है और अकाने इस वजह से उसे पकड़ कर सुनाने लग जाती है। पर उसे तो इस बात की खुशी हो रही होती है कि अकाने ने उसके साथ दूसरी बार बात की है। तब हिकारू अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और एक रस्सी को खींचकर ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से अकाने एक खड्डे में गिर जाती है और रानमा हिकारू के सिर पर चढ़ जाता है। तब हिकारू ने एक और प्लान बनाया होता है, जिस वजह से वो रानमा के ऊपर कुछ वेट्स को फेंक देता है, पर उस वेट के चक्कर में वो खुद ही खड्डे में गिर जाता है और रानमा खुद भी उस खड्डे के अंदर आ जाता है। तब हिकारू रानमा को कुछ सूखी हुई मछली दे देता है, जिस वजह से रानमा डरने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी बिल्लियां होती हैं, जिस वजह से रानमा की रूह कांप जाती है और हिकारू वेट कर रहा होता है कि रानमा कब चीखेगा
पर रानमा तो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे जैसा बंदा बिल्लियों से डर सकता है? तो ये सुनकर हिकारू भी सोच में पड़ जाता है और रानमा उसे लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगता है। पर तभी अकाने रानमा पर हमला कर देती है और हिकारू को अपने ओरिजिनल कपड़ों में आने के लिए कहती है। तो हिकारू इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि अकाने ने उसके साथ तीसरी बार बात की है और अकाने रानमा को लेकर बाहर जाने लगती है। पर वो जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही वहाँ से एक टाइगर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तब यहाँ कासुमी रानमा के फादर से पूछ रही होती है कि क्या रानमा के डर को ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने इस डर को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है। मैंने उसे अलग अलग खानों में लपेटकर बार बार बिल्लियों के बीच में भेजा है, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद उस कर्स ट्रेनिंग की वजह से एक नया पंगा हो गया। तो टाइगर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। पर हिकारू को तो इस बात से मजा आ रहा होता है कि उसे अकाने के पास रहने का मौका मिल रहा है। तब रानमा बहुत ज्यादा डर जाता है। जब रानमा का डर अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तब वो खुद एक बिल्ली बन जाता है। तब हम देखते हैं रानमा सच में एक बिल्ली बन गया होता है और यहाँ कूनो रानमा को ढूंढते हुए जिम में आ जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अब वो फाइनली पोनी टेल वाली लड़की से मिल पाएगा। तभी सभी को स्टेज से कोई आवाज आने लगती है और हम देखते हैं सारी बिल्लियां कूदते हुए बाहर आ जाती हैं। तो टाइगर डर के मारे कूनो के ऊपर चढ़ जाता है और उसे बचाने की भीख मांग रहा होता है और कूनो को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो उसे डेट के लिए पूछ रहा हो, जिस वजह से वो उसे मना करने लगता है। तो रानमा उस टाइगर पर हमला कर देता है जिससे कि कूनो उसे बचा लेता है और जैसे रानमा के ऊपर तलवार से हमला करता है वैसे ही रानमा उसकी तलवार को आलू की तरह छील देता है और हम देखते हैं उसने पूरे के पूरे फ्लोर को भी आलू के छिलके की तरह छील दिया होता है। तो कूनो देखता है कि रानमा एक बिल्ली की तरह एक्टिंग कर रहा है, जिस वजह से वो लकड़ी को फेंककर रानमा को उसे पकड़ने के लिए कहता है और रानमा भी एक पालतू जानवर की तरह उस लकड़ी के पीछे पीछे चला जाता है। तो रानमा एक पेड़ पर बैठकर बिल्ली की तरह एक्टिंग करने लगता है और अकाने उसे बुला रही होती है और वहाँ पर रानमा के फादर आ जाते हैं। रानमा का ये वर्जन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझेगा। आपको क्या पता है कि रानमा के साथ क्या चल रहा है? जब रानमा को बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है तब वो सच्चाई से बचने के लिए एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है और आज तक उसे नॉर्मल सिर्फ एक ग्रैनी ही कर पाई थी जो कि हमारे पड़ोस में रहती थी। तो इसका मतलब हमें उस ग्रैनी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं रानमा के फादर खुद ग्रैनी का भेस बना लेते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर वो रानमा को शांत करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर इससे चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं और रानमा जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है वो उस पेड़ को आलू की तरह छील देता है और अपने फादर का भी बुरा हाल कर देता है। तो रानमा के फादर अकाने को कैटनिप देते हैं ताकि वो रानमा को शांत कर सके और अकाने उन कैटनिप्स को रानमा के ऊपर फेंक देती है, जिससे हम देखते हैं रानमा थोड़ा शांत हो जाता है। पर अभी भी वो इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है। तो जैसे अकाने उसे बुलाती है वैसे ही रानमा उसके ऊपर कूद जाता है और हम देखते हैं वो अकाने की गोद में वैसे ही बैठ जाता है जैसे कि वो ग्रैनी की गोद में बैठा करता था। तो ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि रानमा अपनी फियोंसे से कितना प्यार करता है, जिस वजह से अकाने शर्माने लगती है और रानमा को वहाँ से हटने के लिए कहती है। पर तभी रानमा अकाने को किस कर देता है, जिससे कि अकाने पूरी लाल हो जाती है और रानमा को उड़ाकर फेंक देती है। तो यहाँ होश में आने के बाद रानमा को कुछ याद नहीं आ रहा होता और यहाँ अकाने रानमा को गालियाँ देते हुए घर वापस जा रही होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।